जिन्हें भगवान के दर्शन करने पर 1000 वर्ष के उपवास का फल मिलता है। देखो, भगवान के दर्शन करने से ये महिमा बताई जाती है। जैसे कोई चीज़ होती ना, अपन को बेचना हो तो क्या बताया जाता है उसके बारे में। जैसे आप कोई प्रतिमा के बारे में बताओगे, कोई क्षेत्र के बारे में बताओगे, तो उससे क्या होता है कि लोग देखते हैं, वो जुड़ते हैं, दर्शन करते हैं। शास्त्र के बारे में बताओगे, आप भी देखते हो ना, टीवी में ऐड आता है तो बिकती है ना वो चीज़। एक व्यक्ति ने बताया था हमारे लिए कि महाराज जी, पहले हमारा ऐड नहीं आता था तो उतना नहीं बिकता था कोई प्रोडक्ट, और जैसे ही हमने ऐड देना शुरू किया तो ज़्यादा बिकने लगा प्रोडक्ट। तो अपन को भी ऐड करना पड़ता है, इसलिए ऐड करोगे तो बिकेगा। इस प्रकार से अब सुनो, बहुत अच्छी बात आ रही है, सुनो। जो सुनेगा ना उसको दुनिया की सबसे अच्छी गिफ्ट मिलती है। चौंक गया वो बच्चा। वो सोच रहा होगा कौन सी गिफ्ट मिलेगी, ये सस्पेंस है अभी, कौन सी मिलेगी। गिफ्ट के भी कई प्रकार होते ना, कुछ देखने में आती, कुछ अदृश्य गिफ्ट रहती है। आचर्षी से किसी ने कहा, आचर्षी कुंडलपुर में, सुनो इधर कुंडलपुर में ये लोग थे, वो बड़े बाबा का जब विहार हुआ था ना, और भी सब लोग पहाड़ पे लगे थे, तो आचार्य बोले कुछ और भी थे जो अदृश्य थे, दिख नहीं रहे थे। तो ऐसे ही कुछ गिफ्ट ऐसी होती है जो दिखती नहीं है। इस प्रकार से तो किस जीव को मरते समय बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, तो जो जीव अपनी जाति में घमंडी, क्रोधी, मृत्यु से डरने वाला। अभी दीदी भी कह रही थी ना कि ये छोटी छोटी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि शॉर्ट्स का ज़माना है, तो शॉर्ट्स में क्या होता है, पूरा आ जाता है ना, और बहुत सारा डिटेल कोई को पढ़ने का। अभी एक दादाजी हैं, वो पढ़ते हैं, वो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं इसके पन्ने भी हैं ना जुड़े हैं, मतलब इतना पुराना ग्रंथ है, कोई ने पढ़ा ही नहीं। मतलब अब देखो कितनी भरमार है ग्रंथों की। वो तो आजकल PDF में आने लगे, और प्रकाशन करना भी जरूरी रहता है, क्योंकि कोई चीज़ नई प्रकाशन नहीं करोगे, अब लोगों को पूजन करना। लेकिन पहले तो एक जनवाणी आती थी, अब कितनी सारी आ गई, सबकी अपनी अपनी। तो अब हमें भी अपनी निकालनी पड़ी, क्योंकि नहीं वो मजबूरी रहती है। अब होता क्या है ना कि कोई भी चीज़ है तो अगर हमें पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे कोई। और सबसे बड़ी बात, शुद्ध भी नहीं रहते वो। हम तो कहते हैं ना, देश भर में इतने अपने ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हैं, विद्वान हैं, और अच्छे जो लोग हैं ना, उनको सुधार भी करना चाहिए। उनमें सुधार करने से क्या होगा कि जो गलतियां हैं वो पढ़ने में नहीं आएंगी फिर। तो इस प्रकार आत्म प्रशंसी, मुंह पर मीठा भीतर दुष्ट होता है, उसे मरते समय बहुत दुख उठाना पड़ता है। जो ऐसे नहीं है उन्हें मरते समय कष्ट नहीं होता। तो कष्ट होता ना कई लोगों को। हाँ, तो कौन सा जीव मरकर का क्यों नहीं पाता है। तो जो जीव गुरु व धर्म की निंदा करता है, देव द्रव्य खाकर पीर बड़ा। देव द्रव्य जानते हो ना, निर्माल्य। हाँ, तो कौआ बनता है, इसलिए अपन को निर्माल द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए। हमने कहानी सुनाई है कई बार, अभी नहीं सुना रहे, क्योंकि उस 60,000 वर्ष तक मनुष्य के बल में कीड़ा बनता है, इसलिए बचना चाहिए अपन को कि अपन पूजन करो तो घर से द्रव्य लाओ अपनी। इसलिए तो अपने यहाँ ये परंपरा है, छत्र चमर लगाना है। भले ही मंदिर में रखा है सब कुछ, लेकिन अपन क्या करते हैं, अपनी तरफ से अर्पित कराते हैं छत्र। क्योंकि पूर्वज जो दे गए, खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा है कि मैं उसका दासानुदास रहूँगा जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। तो पूर्वज तो करके चले गए, चांदी का रथ दे गए, फिर लोगों ने रजत की बेदी भी बनवा दी, ऐसे बहुत सारे कार्य। तो ये अपन वो निर्माल्य से बचने के लिए अपने घर से द्रव्य लाते हैं। राजा बरांग चरित्र में राजा बरांग का उल्लेख आता है कि वो राजा बरांग घर से आता है शुद्ध वस्त्र पहन करके, और घर से द्रव्य लेकर आता है, और छत्र चमर जो क्या बोलते हैं, अष्ट प्रातिहार, सुनो इधर, अष्ट प्रातिहार अष्टमंगल द्रव्य प्रदर्शित करते हुए पूजन करता है। तो अब कोई कहता है करना चाहिए, कोई, तो हम बोलते कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमें याद है हम छोटे थे जब, तो पर्यूषण में रात में वो करते थे चमर ऐसे ऐसे, हाँ
तो उसमें क्या दिक्कत है? चमर का कोई ऐसा थोड़ी आता है, पूजन आदि का जरूर आता है, गंधोदक अभिषेक का, स्वाध्याय का भी कुछ ऐसा नहीं रहता है, जब चाहे कर लेते। तो चमर तो रात में ऐसे ऐसे ढुराते हैं ना आरती के समय, क्या दिक्कत है? अब कायदे से तो अपन को, अब हम उस संबंधी बोल नहीं रहे, आरती भी संध्या काल में करो। एक महिला ने बोला महाराज जी हम शाम को नहीं कर पाते हैं, ये जो 48 दीपक वाला होता, तो हमने कहा दिन में करो, क्या दिक्कत है? लोगों ने क्या है, ढर्रे में सब चीज़ें बना लेते ना, तो ऐसे लोगों से दिक्कत होती है। क्रियाएं जब अनुकूलता हो, समय हो, कर लो। अभिषेक होता है सुबह, होता है सब जगह, पूरे भारत में होता है, लेकिन कई जगह कार्यक्रम होते तो दोपहर में नहीं होता, क्या होता है जब शोभा यात्रा निकलती, तो बस सुबह इसलिए कर लेते कि सुबह से मांगलिक क्रियाएं, सुबह से भगवान का दर्शन करने से दिन भर अच्छा जाता है, इसलिए अपन सुबह से सब करके। आप किसी को, हाँ, बहुमान भी रहता है। और नहीं, सुबह से क्या होता है ना, लोगों को ऑफिस जाना, सर्विस में जाना, तो लोग क्या है पहले से सुबह से दर्शन करके पूजन करके फ्री हो जाते। हम लोग भी जैसे पाठ करते हैं ना, जब तक पाठ नहीं हो जाते, बिहार में भी कई बार हम जाते ना, तो लंबा जाना है बिहार सुबह से, या तो पाठ करके जाते हैं या फिर पहुंच के करते। तो पहुंचने के बाद हमने देखा ना कि बिहार करके जाओ तो थोड़ा उत्साह तो नहीं रहता, क्योंकि थकान रहती ना। तो पहले से सुबह से जो पूजन आदि क्रियाएं हो जाती हैं तो दिन भर अच्छा निकलता है अपना। सुबह से मांगलिक महोत्सव, तो पूजन को भी एक महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए। लोगों की एक भावना हमेशा रहती ना कि कोई भी कार्य होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, महोत्सव के रूप में। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज से एक बार हमने प्रश्न किया कि महाराज जी आजकल लोग प्रतिदिन प्रवचन में नहीं आते हैं, कक्षाओं में नहीं आते हैं, और बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो उसमें भीड़ आती है बहुत ज़्यादा, क्या करना चाहिए? तो महाराज जी ने हमसे कहा कि प्रतिदिन जो भी काम करो वो महोत्सव के रूप में करो तो उससे क्या होगा कि लोग आएंगे, जुड़ेंगे, है ना। तो देखो महाराज जी अनुभवी हैं, उन्हें बहुत सारे, है ना, तो इसलिए सब साधु संतों से अनुभव मिलते हैं। इसलिए अब इसमें लिखा है कि जीव मरकर उल्लू गधा स्वान कौन बनते हैं? तो जो जीव भीतर कपट रखते हैं, दूसरों के कल्याण व धन को देखकर डाह करते हैं, वे मरकर उल्लू गधा व स्वान बनते हैं। तो इस प्रकार से कौन सा जीव मरकर साकनी व भूतनी के पर है? ये क्या है, जब तक अपन जानेंगे नहीं ना तो बचेंगे नहीं। आज क्या हो रहा, भरमार है लोगों की। पहले लोग डरते थे और पाप के कार्य नहीं करते थे, अब लोगों के अंदर से डर ही खत्म हो गया। अब किसी से कुछ बोलो तो वो, आज देखो तुम अखबार चैनल में इसकी हत्या हुई, उसकी हुई, मतलब मर्डर ही मर्डर होते रहते लोगों के। यानी लोग मर्डर करके कहीं छिपा देते हैं, मतलब डर खत्म ही हो गया लोगों का। अब तो मर्डर तो ऐसे हो जाते जैसे छोटा मोटा कुछ होता ना, और अधिकांश तो लड़कियों के ज़्यादा होते, महिलाओं के। आपको मालूम है ना, घटनाएं घटती हैं कुछ ना कुछ, तो बस सीधा मर्डर हो जाता है। इसीलिए तो अपन को ऐसा खुद भी नहीं करना, उसका समर्थन भी नहीं करना, और बचना। और सुनो, जो घटनाएं आती हैं ना समाचार पत्र में और चैनल में आती हैं, छोटी सी आती हैं, ये होती तो कितनी सारी घटनाएं, कुछ तो छप नहीं पाती हैं। इसलिए अपराध तो इतने होते हैं कि पूरे नहीं आए। तो जो स्त्रियां जिन मंदिरों की निंदा करने वाली हैं, दूसरों के गुणों का लोप करती हैं, जो लड़ाती हैं, वक्र दृष्टि से देखती है, विनियम से साकनी व भूतनी। ऐसा भी बोलते ना, नहीं पंचकर्णा के में बोलते ना कि कई लोग आते हैं ना, बॉटल लेके आते हैं मंदिर में, वो पंचकर्णा के स्थल में विधान वाला पंडाल रहता है, तो काले कपड़े पहन के भी नहीं आना चाहिए, खुले बाल वाले भी नहीं है। खुले बाल अमंगल का प्रतीक है। इसलिए अब ठीक है, चूँकि जो महिलाएं रहती हैं वो तो ढक लेती हैं, और चौके में भी क्या होता है ना, बाल ढकते नहीं है लोग, तो बाल गिरते हैं। हम देखते ना, कुछ भी वस्तु चल रही हो, बाल टकराते हैं तो वो अशुद्ध हो जाती है, जब अंतराय होता है ना बालों का। क्योंकि हम लोग केस लॉन्च करते हैं ना, उपवास क्यों होता है केस लॉन्च का? क्योंकि जड़ रहती है ना इसमें, जो निकालती है तो खून भी निकल आता है। और उस दिन इतने सारे अपने बालों को हम लोग अलग कर देते हैं इसका अर्थ दो है। अपने बालों को, केस लॉन्च के समय अपने बालों को देखा मुट्ठी भरते। एक बार हमने ऐसी पंक्ति बनाई थी, क्या नहीं आया समझ में? मतलब
केसलोंच के समय अपने वालों को देखा मुट्ठी भर थी। मतलब अपने वाले कितने मुट्ठी भर होते हैं, यानी गिनती के होते हैं। आप लोग सोचते हैं जहाँ जाते हैं ना कि साधु संत से लोग जुड़ गए हैं, महाराज जी हम बहुत आएंगे, लोग बाद में भूलते चले जाते, नए जुड़ते चले जाते। जैसे रिश्तेदार होते ना, नए नए आते जाते, पुराने। हम सूतक के बारे में बता रहे थे तो हमने बताया कि 7वीं पीढ़ी तक ही अपने चार्ट बना लेना। पुराने जैसे रिश्तेदार छूटते जाते ना, लोगों के अंदर क्या है, बंटवारा होता ना, ये क्या बोलते, हिस्सा बांट होता ना, प्रॉपर्टी बढ़ जाती, धन बढ़ जाता, पीढ़ी नहीं बढ़ती बस, क्योंकि पीढ़ी में कुछ पैसा ही लगता है। अब तो पीढ़ियों का भी हमें वो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, बंटवारा होगा ना तो कम से कम बढ़ जाएंगे लोग। कई लोग बोलते हैं महाराज जी विधान करना है एक, जिससे बांट कर लो। हमने कहा कुछ विधान की नहीं है, बैठ के कर लो, कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये तो पुरानी परंपरा है कि विधान करना, कुछ करना है कोई, और करना तो शांति विधान कर लो। आचार्य जी जब भी कोई विघ्न बाधा आती थी किसी मंदिर क्षेत्र में, तो आचार्य जी क्या बोलते थे, शांति विधान कर लो। मांडना बन के आएगा, जब आने वाला है, जब भी आ जाए तो महाशांति विधान करें, ऐसी हमारी भावना है ना। शांति विधान तो सब करते हैं, लेकिन कुछ विशेष होगा, क्योंकि अब लोग कुछ नया नया करते तो अपन भी कुछ, हाँ। तो इस प्रकार से मेंढक का जीव मरकर स्वर्ग में देव हुआ क्या कारण था? तो वह भगवान महावीर के दर्शनों की भावना मन में ली हुई पाखुड़ी लिए जा रहा था। सोचो, इसलिए तो अपन ऐसा कुछ नहीं सोचो, लोगों के मन में यही रहता है कि मैं तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। जो भी है उसको अच्छी भावना से तो अर्पण करो, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, लोगों ने बना लिया। कई बार ऐसा मुंह बनाते हैं लोग, अब कोई गरीब व्यक्ति है तो उसकी शादी नहीं होती क्या? बड़ों की शादी होती है क्या? बड़े लोग अपने उससे करते हैं, मध्यम वर्गीय मध्यम से करते हैं, और गरीब आदमी गरीब। लेकिन लोगों की आदत सी पड़ गई है, हीन दृष्टि से देखेंगे, कुछ रहता है लोगों में। द्रव्य भी है ना, हम लोग जब चढ़ाते थे ना तो अच्छी पुरानी बात कर रहे हैं कि रजत के बर्तन होते थे, उस अब तो आम बात हो गई। और अपनी खुद की सामग्री होती थी। और पूज्य सागर जी महाराज जब पूजन करते थे ना तो बड़ी बड़ी बादाम अलग से ढूंढ के लाते थे, मतलब उनका नाम शुरू से पूज्य तो बस वो उस समय पूजन करते थे। और अपनी तरफ अपनी धोती, अपना सब कुछ, अपना स्वाध्याय का कक्ष था मंदिर में, लेकिन मंदिर के लिए सब कुछ देते थे। और जो पुजारी माली वगैरह होते ना, उनको भी वर्ष में एक बार कुछ गिफ्ट देते थे, क्योंकि कहते ना देव गुरु आदि के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए अपन जो भी काम करने वाले होते हैं उनको भी अगर कुछ देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। ये भी एक क्या होता है ना कि कोई से अपन काम ले रहे हैं, आज सिस्टम हो गया, पैकेज वाला सिस्टम हो गया कि अपन तो पेमेंट दे रहे हैं तो क्या करना, लेकिन वो अलग बात है और ये अलग बात है। जैसे स्कूल में भी कोई सर्विस आदि करता है, कुछ करता है, तो उसको कोई अच्छा काम करता है तो बीच बीच में कुछ अच्छे गिफ्ट आदि मिलते हैं, इससे वो खुश रहता है। मेडिकल वालों को मिलते हैं, और आजकल तो स्कीम चलती है, एक के साथ एक फ्री 3 फ्री, वो कई बार तो पूरा ही फ्री मिल जाता है। तो इस प्रकार से जैसे उधर चलता है ना, तो कौन से जीव अंगहीन या कुरूप होते हैं? तो जो स्वयं, सुनो इधर, दूर दूर बैठो, पास पास क्यों बैठे? किसने बोला दूर दूर बैठो? चतुर्मुखी बैठो आज, जैसे मानसतम में प्रतिमाएं रहती ऐसे बैठो, आज ऐसे बैठो। अच्छा फिर सुन नहीं पाओगे, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ थोड़े से, ऐसे बस। तो बस जो जीव स्वयं तो तप नहीं करते परंतु तप करने वालों की निंदा करते, वे अंगहीन और कुरूप होते हैं। इसीलिए हम बोलते, किसी ने पूछा कि आहार देने में ज़्यादा पुण्य है कि अनुमोदना करने में? तो दोनों कार्य अपने अपने ढंग से जरूरी हैं। जब कोई चीज़ प्राप्ति नहीं हो रही हो तो अनुमोदना करो। अब जैसे आप द्रव्य चढ़ाते हो तो प्रतिदिन कैसी भावना करो कि भगवान मैं आपको स्वर्ण रत्नमयी द्रव्य चढ़ा रहा हूँ। अभिषेक सामान्य कलश से भी कर रहे हो तो यही सोचो कि स्वर्ण कलश से कर, रत्न कलश से, ऐसी भावना तो रखो। भावना से भी पुण्य बढ़ता है, क्योंकि अपने पास अभी नहीं है वो। भावना करने से कि मैं मुनि बनूं, ऐसी प्रतिदिन भावना करो। और भगवान आपकी विशाल रत्नमयी स्वर्णमयी प्रतिमाओं के दर्शन करूं। 3 लोक में जितनी प्रतिमाएं अपन अर्घ तो चढ़ाते हैं,
सम्मेत शिखर, चंपापुर, पावपुर, कैलाश, गिरनार आदि समस्त सिद्ध क्षेत्र, अक्षय क्षेत्र, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय, नंदीश्वर, विदेश क्षेत्र में विराजमान जितनी प्रतिमाएं सबको नमोस्तु को तो करो। एक बार हम सामयिक कर रहे थे तो हमने पूरी सामयिक में सिद्ध परमेष्टियों को नमोस्तु नहीं कर पाए। इतने सिद्ध परमेष्टि हैं कि हमारी पूरी सामयिक ही हो गई। इतने सारे अरहंत परमेष्टि, इतने आचार्य उपाध्याय साधु हो चुके हैं कि अगर नमोस्तु करोगे ना तो पता ही नहीं चलेगा। कई लोग कहते हैं हमारे पास मतलब क्या करें, हम समय नहीं निकलता। उस समय तो इतना कम रहता है कि निकल कब जाता पता ही नहीं चलता। तो इस प्रकार से कौन से जीव कामदेव के समान सुंदर होते हैं। तो ऐसे जो कोई तप भी करता है ना तो अपन उसकी अनुमोदना करो। अब कई बार हमने देखा लोग चिढ़ते ज़्यादा हैं, नफरत करते एक दूसरे से। किसी के पास पैसा बढ़ रहा है, किसी के पास कोई तप कर रहा है, कोई और अच्छे कार्य कर रहा है, किसी के पास कार आ गई, बंगला आ गई, तो लोग जलते हैं। सारा शहर उससे जलने लगा है क्योंकि उसका नाम भी चलने लगा है। तो लोग, कोई का नाम चलता है तो लोग जलने लगते हैं। तो जलने से कुछ थोड़ी होता है। अपन तो अपना पुण्य बढ़ाओ, अपना अच्छा कार्य करो, तभी तो अपन उस जैसे बन पाएंगे, उसकी बराबरी कर पाएंगे। पुण्य तो होता ही है ना व्यक्ति का, बिना पुण्य की कोई चीज़ नहीं मिलती है। आपके पास धन भी आता है तो पुण्य से आता है। देखो कई लोग, किसी किसी की दुकान इतनी ज़्यादा चलती कि समय नहीं रहता, कई लोग फ्री बैठे रहते बिल्कुल। तो ये तो सब अपने अपने पुण्य कर्म से मिलता है। तो जो कौन सा जीव कामदेव के समान सुंदर होते हैं, तो जो दुष्कर तपों को सदा तपते हैं वे कामदेव के समान सुंदर शरीर वाले होते हैं। कौन से जीव रोग रहित होते हैं, ये तो बहुत इंटरनेशनल प्रश्न है। इंटरनेशनल इसलिए है, ये सबकी समस्या है। रोग से सब परेशान रहते हैं, आते भी रहते ना लोग हमारे पास, पूछते रहते हैं। तो जो कृपालु, दूसरों के धन स्त्री आदि में शुद्ध मन रखने वाले, औषधि दान देने वाले होते हैं, वे जीव रोग रहित होते हैं। इसलिए तो औषधि दान करते रहना चाहिए, है ना। कैसे करना चाहिए, तो जहाँ साधु हैं उनको औषधि की व्यवस्था करो, गरीबों को भी करो। और जब भी आचार्य ऋषि का दीक्षा दिवस आता है, आचार्य पद आरोहण दिवस आता है, और भी जो भी विशेष दिवस आते हैं, उस दिन वृक्षारोपण करो। एक पेड़ माँ के नाम, और क्या, एक पेड़ गुरु के नाम रख दो। सरकार चला रही है माँ के नाम तो गुरु के नाम, क्या दिक्कत है। उस पर लिख भी सकते ना बन, क्या दिक्कत है। जैसे प्रतिमा में प्रशस्ति लिखी जाती, ऐसे ही पूरे देश में ऐसे अभियान चलाओ कि वृक्ष जो लगाए उसका नाम लिखा जाए। उससे मालूम भी चलेगा किसने लगाया, क्या है। क्या होता है, खर्च तो करते हैं लोग, नाम लिखेंगे तो और ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे लोग, लगाएंगे कि नहीं। तो ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। उसका विवरण भी रहे, QR कोड लगा सकते हो उसमें, QR कोड लगा दो तो उससे पूरी जानकारी आ जाएगी, डिटेल्स। तो इस प्रकार से अपन वृक्ष भी लगेंगे। आचार्य ऋषि की भावना भी रहती थी कि वृक्ष लगाना चाहिए, तो आचार्य ऋषि की भावना के अनुसार वो कार्य कर सकते हैं। वृक्ष भी करो। गौशालाओं में गौग्रास की योजना पूरे देश भर में जितनी गौशालाएं हैं ऐसी चलना चाहिए। उससे क्या होगा, गायों की रक्षा भी होती है। अपना जन्मदिन, अपनी शादी की सालगिरह, पुण्य स्मृति दिवस, और भी जो विशेष विशेष अपने दिवस आते हैं ना, रक्षाबंधन आता है, दीपावली आती है, और भी जो विशेष विशेष संक्रांति आदि आती ना, तो उस पर अपन गायों को गौग्रास का दान करें। एक राशि निश्चित कर दी जाए। इससे क्या होता है कि अगर 365 सदस्य बन गए वर्ष भर में, तो एक दिन का खर्च अपनी तरफ से गौशाला का चलेगा। और गौशालाएं कभी बंद नहीं होंगी। जो संस्थाएं, गौशालाएं, पाठशालाएं, मंदिर आदि में जो व्यवस्थाएं नहीं रहती हैं तो उनका खर्चा मुश्किल से चलता है। इस प्रकार की योजनाएं चलाने से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। तो इस प्रकार से कौन जीव मूढ़ बुद्धि व गूंगा होता है, तो जो जैन सिद्धांतों के सूक्ष्म भेद प्रभेदों को सुनकर धर्म की निंदा करता है वह जीव मूढ़ बुद्धि व गूंगा होता है। इसलिए अपन को क्या करना चाहिए, क्या कुछ नहीं आता है ना तो साफ साफ बोल दो ना, मुझे कुछ नहीं आता है। क्या दिक्कत है बताओ। जितने लोग बैठे हैं, अच्छा बताओ पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा विद्वान हैं कि सबसे ज़्यादा कम बुद्धि वाले हैं, बताओ।
इसलिए हम तो हमेशा बोलते हैं हमारी संख्या ज़्यादा है क्यों? बुद्धिमान लोग ज़्यादा है, कम हैं, तो इसलिए अपन की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम तो सोचते हैं कि हमारा बहुमत है, बहुमत हमारा ज़्यादा है, इसलिए अपन को कोई विकल्प नहीं करना। देखो, एक होता है प्रज्ञा परिचय, एक होता है अज्ञान परिचय, दोनों परिचय। अगर अपन को ज्ञान ज़्यादा हो गया तो भी समता रखो, घमंड नहीं करो, पैसा बढ़ जाता ना। अच्छा, इसने लिखा दौलत की 2 लात, दौलत आती है तो सीने पे लगाती है, व्यक्ति अकड़ कर चल लगता है, जब दौलत जाती है तो पीठ पर लगाती, व्यक्ति झुक जाता है। हाँ, एक बार सिकुड़ जाता है, एक बार अकड़ जाता है। तो मतलब दौलत आती है तो इस प्रकार से करती, वो जाती है तो ऐसे ज्ञान है। कई लोग बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है, इसलिए तो कहते हैं विद्वान नहीं बनना। देखो, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज विद्वानों का निषेध नहीं कर रहे, मतलब ये कह रहे हैं कि विद्वान बनो तो आचार्य श्री ज्ञान सागर जी जैसे बनो, कि देखो उन्होंने मुनि पद धारण किया। इसलिए ऐसा नहीं है कि मतलब विद्वानों का निषेध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि विद्वानों के साथ साथ अगर कोई साधु बनता है, इसलिए ज्ञान के साथ अगर चारित्र आ जाता है तो और श्रेष्ठ हो जाता है, शोभा बढ़ जाती है। तो ये दुर्लभ होते हैं ऐसे, इसलिए पढ़ना तो सब लोग कर लेते हैं, खूब सारे लोग हैं, कई चीज़ें याद होंगी, लेकिन पढ़ने से नहीं होता है। जो प्रैक्टिकल करता है, साइंस पढ़ते ना तो थ्योरी भी होती है और प्रैक्टिकल भी होता है। तो थ्योरी का महत्व नहीं होता है, कंप्यूटर में होता है ना, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है, दोनों जरूरी हैं। तो इस प्रकार से कौन सा जीव रक्त पित्त रोग से दूषित कोढ़ी होता है? तो जो जीव मुनियों को देखकर मदान्ध हो थूकता है, उसे यह रोग होता है। इसलिए जितना बन सके अपन से अच्छे कार्यों की अपन अनुमोदना करें, और कोई अच्छा कार्य करता है तो प्रशंसा करें। कई लोगों के मन में ये आ जाता ना कि उनको मिल गया, हमको नहीं मिला, तो विकल्प आते हैं, और होता है, दुख तो होता है, लेकिन अपन को प्रयास ये करो कि कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इससे क्या होता है ना कि उसको तो अच्छा लगता ही है और पुण्य कार्य की अनुमोदना होती है। इसलिए जो ताली बजाता है ना, दूसरों के लिए ताली बजाता है ना, तो आगे चलकर उसके लिए हमेशा प्रशंसा मिलती है। इसलिए अपन कोई भी कार्य हो, फ्री की गिफ्ट है ये, इससे एक्यूप्रेशर भी होता है और उसको भी अच्छा लगता है। आपने देखा कोई कार्यक्रम क्यों, तो वो कार्यक्रम होता है ना, तो ताली बजाते इसलिए बजाते कि उससे क्या होता है कि एक माहौल भी अलग हो जाता है, और बल्कि स्कूलों में तो सिखाया जाता है कि कैसे ताली बजाना। जब कोरोना काल हुआ तो थाली बजाई गई एक साथ, मतलब कोई भी काम एक साथ करते हैं तो भी उसका अलग है। और सामान्य से करो तो संग में थे एक व्यक्ति थे, वो जब भी आते थे तो आहार होते थे तो जाते थे तो क्या बजा के जाते थे, वो थाली। इसमें क्या दिक्कत है? दिव्य घोष होते हैं ना, उसको जिन घोष बोलते हैं। आजकल समाजों में ये परंपरा हो गई है कि बच्चे आगे आते हैं तो लोग दबा देते हैं, तो बस वो आगे नहीं आ पाते हैं। दिव्य घोष से कई फायदे होते हैं कि जब भी कोई साधु संत आते हैं तो अन्य लोगों को जो नशा करते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं, तो वो अपने बच्चे एक तो समूह में आते हैं, दूसरा कई बार कोई आ नहीं पा रहा है तो इतने बच्चे कम से कम दिखते तो हैं। और बच्चों को अगर आगे लाना हो तो छोटे छोटे बच्चे तैयार होते हैं। ऐसे हमने कई जगह, छिंदवाड़ा में, गोटे गांव में, और भी कई ऐसे नगर हैं, छपारा में, बहुत जगह हमने करवाया था ऐसा। तो दिव्य घोष से कई फायदे होते हैं कि बच्चे एकजुट हो जाते हैं, नहीं तो वो भाग जाते हैं फिर मंदिर में फिर दिखते नहीं हैं। लड़कों को बुलाना हो तो कोई ऐसे काम सौंप दो, समझ रहे ना, और छोटे छोटे बच्चों को बुलाना हो तो ऐसे कामों में हमने देखा ना, पंचकर्णक होते ना जहाँ पे, तो फिर वो लड़के आने लगते हैं। ऐसे तरीके होते हैं बुलाने के। तो इस तरीके से ये कार्य होते रहने चाहिए। थोड़ी सी बात और कह के 3 पॉइंट्स और बच के फिर आगे चर्चा करेंगे। किस जीव को अजीर्ण व उदर रोग होता है? तो जो उत्तम कुल में पैदा होकर भी मांस मदिरा का भक्षण करता है। किस जीव के परम चतुर सुंदर बच्चे जन्म लेते हैं? जो जीव पशु पक्षियों को कष्ट नहीं देते हैं, उनके परम चतुर सुंदर बच्चे होते हैं।
कौन सा जीव बुढ़ापे में निर्धन हो दुख भोगता है? तो जो जीव पहले दान देता है पीछे पछताता है, वह दान का फल प्राप्त कर बुढ़ापे में निर्धन हो दुख भोगता। कई लोग दान दे देते ना, क्या हो गया, घर नहीं, घर में फिर बोलते ना कि अरे तुमने क्यों दे दिया, वापस करके आओ, कैंसिल कर दो बोली, अब वो तो ले ली सो ले ली, अब वापस कर दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से यह विषय आज का पूर्ण होता है। और आगे बारी आती है, अभी प्रश्नों की आएगी, उसके पहले पहले स्तुति कर लेते हैं, पहले भजन की। हाँ, मीरा ने भक्ति में अपने श्याम को ध्याया था, भक्ति में ही सबरी ने श्री राम को पाया था। कौन सी भक्ति करूं मैं प्रभु जी, तुम मेरे घर आओ। मैं ही मीरा मैं ही सबरी, राम श्याम बनाओ। कि एक बार आओ प्रभु दे, दरस दिखलाओ प्रभु दे। कि एक बार आओ प्रभु दे, दरस दिखलाओ गुरुदेव। मैंने प्रभु वर तुमसे मन की बात छिपाई है हो, मैंने प्रभु वर तुमसे मन की बात छुपाई है। अपने मन की बेदी पर तेरी छवि बिठाई है। भटक में जाऊं अगर प्रभु जी, थाम मुझे तुम लेना। मैंने तुमको अपना माना, ध्यान भी मुझ पर देना। कि एक बार आओ प्रभु दे। मैंने प्रभु भक्ति में ही दिन रैन लगाए हैं हो, मैंने प्रभु भक्ति में ही दिन रैन लगाए हैं हो। निष्कंप हृदय से चरणों दीप जलाए हैं। बुझ न जाए श्रद्धा ज्योति, हाथों से तुम देना। तेज हवाओं में भी प्रभु बर, थाम मुझे तुम लेना। कि एक बार आओ प्रभु दे, दरस दिखलाओ प्रभु दे। कि एक बार आओ प्रभु दे, दरस दिखलाओ प्रभु। चलो, मेरे सवालों का ताली बजा रहे लोग तो ऐसे बजाते जैसे टैक्स लग रहा है। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। तो 7 पूछना था, 7 उपास की पार ना हुई, करीब 6 प्रश्न पूछना। तो चलो, पहला प्रश्न आता है आपके सामने। जिन भगवान के दर्शन करने पर कितना पुण्य मिलता है? हमें सब मालूम कौन नया कौन पुराना है, सबको जानते हैं। अभी कहाँ गए थे बच्चे, बताओ पहले। ये गए कहाँ थे उधर? अच्छा, पानी पी, कोई बात नहीं, चलो। तुम आगे वाले, हाँ, एम वाला। 1000 उपास का फल मिलता है। उत्तर बिल्कुल सही है। उसने कितना बोला है? क्यों, कितने बोला तुमने? 1000। चलो सुनो, चेंज कर देते। अरे सुनो, तो चेंज कर देते दूसरा। सुनो, अरे 1000 माने वही बोलता ना, 1000 और 1000 मतलब। सुनो सुनो सुनो, अच्छा 1000 को क्या बोलते हैं आप बताओ ना? 100 नहीं, तो वही तो कहलाएगा ना, 1000 माने वही होता है ना। अब उसने बच्चा है ना, तो चलो ठीक है, चलो आप शांति पकड़ो। वैसे ही सुनो,
आज 7 उपास की पालना हुई तो 6 प्रश्न पूछना थे, तो एक और पूछ लेंगे। चलो। कौन सा जीव काय मतलब काक माने कौआ बनता है? जल्दी है, एक पीछे भेज दो ना सो, एक पीछे एक बीच में आगे। चलो। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जो मंदिर के निर्माल द्रव्य का उपयोग करता है वह काक बनता है। और एक और बताया था, बहुत अच्छा। एक और कुछ था ना, और ये तो था ही, मतलब ये सही है। थोड़ा सा और बताया था ना, नहीं याद है क्या? ऐसे कैसे दे दो? क्या बर्थडे की गिफ्ट है, ऐसे थोड़ी है। महाराज जी जो देव द्रव्य खा के गुरु व धर्म की निंदा करता है। किसकी? गुरु व धर्म की निंदा। हाँ, उत्तर बिल्कुल सही है। हाँ, क्यों? हाँ बताओ, पीछे दे दो कुछ, रेड कलर, गुलाबी। नमोस्तु महाराज जी। जो पंचकल्याण आदि महोत्सव में काले वस्त्र पहनकर आते हैं और जो महिलाएं अथवा बहनें खुले बाल करके आती हैं। नहीं, ये तो बताया था। थोड़ा रुक जा अभी 40 और। हाँ वो पीछे। नमोस्तु महर्षि। जो स्त्रियां निंदा करती हैं किसी की, और जो किसकी? विशेष, थोड़ा सा विशेष है ना उसमें। मतलब हाँ बताओ तो मत। अरे नहीं आ रहा। हेलो हेलो बता दो। और हेलो अरे दूसरा दे दो, दूसरा। हेलो। याद आ। जो स्त्रियां मतलब किसी एक दूसरे की निंदा करती हैं, नहीं स्त्रियों को दे। हाँ ठीक है, स्त्री है, सही है, बहुत अच्छा। और जो पंचकल्याणक वगैरह में, हाँ ये तो हमने बताया था, लेकिन वो तो एक्स्ट्रा में है। थोड़ा सा जो मैन विषय है ना, वो तो चल जाएगा। लेकिन बैठ जाओ बैठ जाओ, बहुत अच्छा प्रयास किया। धर्म की निंदा करती है और भगवान की निंदा करती है। हाँ आपका सही आ गया। और थोड़ा सा और। अब चलो सुनो तो, परीक्षा में वो देते ना अपन, तथा कुरूप होते हैं, इसलिए तो पूछे जाते कि कौन सुन रहा पीछे सबसे। जो व्यक्ति मुनियों की निंदा करते हैं और तप करने वालों की निंदा करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है उत्तर। सुंदर कौन होते हैं? सरल है बिल्कुल, इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता शायद। तप के अनुमोदना करते हैं। तो पक्षियों की निंदा करते हैं या मुनियों की निंदा करते हैं। और कोई एक आंसर बता दो। आवाज नहीं आ रही क्या? नमोस्तु महाराज जी। जो मुनियों के ऊपर थूकते हैं और उनको कटु वचन बोलते। जी नहीं। उच्च कुल में जन्म लेकर मांस मदिरा का सेवन करते हैं। घेरे में इधर आगे आ जाओ, आगे काले कपड़े पहन के आते हैं। क्या? बैठ जाओ। गूढ़ रहस्य भेद प्रभेदों को जानकर भी। हाँ बोलो भेद बोलो प्रभेदों- रुक जाओ, सुनो ना। हाँ भेद प्रभेद को जानकर भी उसकी निंदा करते हैं और उसके विपरीत बोलते हैं। बहुत अच्छा हो। कितने हो? पूरी दुनिया सुन रही तुम्हारी बात। हेलो हेलो। जो दान देने के बाद और फिर पछताते हैं कि हमने दान क्यों दिया। बहुत अच्छा, उत्तर बिल्कुल सही है। आ जाओ जल्दी आ जाओ। हाँ दीदी साथ में हाथ लगा दो, साथ में लगा लो, साथ में नहीं, आप भी आ जाओ। हाथ ऐसे लगा लो, लगा लो तुम गुड़िया, इससे बोल दो हाथ लगा लो। हाथ रिया इधर आ जाओ, ऐसे सामने आया करो। इधर सुनो, ऐसे आते ना, ऐसे इधर को ऐसे। चलो हो गया प्रासु। चलो 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 आ जाओ। इनको एक बाद में दे देना, फिर दो बताए थे ना, एक बताए, दो। अच्छा कैंसिल इनको। चलो रिया से ले लो ना, रिया से वापस ले लो, रिया से सुनो, रिया से ले लो एक वापस। हो गए पूरे क्या? ले लो। चलो और
चलो। बड़े भाग्य से माँ जिनवाणी की हमको ये शरण मिली, जब से आपको पाया लगता मेरी ये अखियाँ हैं खुली। भटक रहे थे माँ तुम बिन हम इस दुनिया में कहाँ कहाँ, ऐसा कोई जगह न बाकी जन्म मरण ना किया जहाँ। जन्म मरण के रोग की औषध आप हो जग में सबसे भली, जब से आपको पाया लगता मेरी ये अखियाँ हैं खुली। बड़े भाग्य से माँ जिनवाणी की हमको ये शरण मिली, जब से आपको पाया लगता मेरी ये अखियाँ हैं खुली। आज दीदी के प्रवचन होंगे ना यहीं पे, ठीक है, सुनना आप लोग।